बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीति की दिशा पर नई बहस छेड़ दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद एक बेहद अहम संदेश दिया है। बदला नहीं, बदलाव, भय नहीं, भविष्य। और यही लाइन अब पूरे राजनीतिक माहौल का केंद्र बन गई है। दरअसल चुनाव में जीत के बाद आमतौर पर सियासत में आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और टकराव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जो संदेश सामने आया है वह राजनीति को एक अलग दिशा देने की बात करता है। साफ कहा गया कि सत्ता मिलने के बाद प्राथमिकता बदले की नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाने की होनी चाहिए। अगर हम समझें कि इस बयान का मतलब क्या है, तो यह सीधे तौर पर उस राजनीति के खिलाफ है जिसमें विरोधियों को निशाना बनाना ही सबसे बड़ा एजेंडा बन जाता है। यहां पर जोर दिया गया है कि सरकार का असली काम जनता के जीवन में सुधार लाना है, न कि राजनीतिक हिसाब बराबर करना। अब सवाल उठता है कि यह बात क्यों कही गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है चुनाव के बाद बनने वाला माहौल। जब कोई पार्टी जीतती है तो उसके कार्यकर्ताओं में जोश होता है, लेकिन साथ ही विपक्ष में डर और असुरक्षा का माहौल भी बन सकता है। ऐसे में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार सबकी है और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। भय नहीं, भविष्य, इस हिस्से को अगर ध्यान से देखें तो यह आम जनता के लिए एक भरोसे का संदेश है। इसका मतलब है कि देश या राज्य में ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां लोग बिना डर के अपने काम कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और उन्हें यह भरोसा हो कि आने वाला समय बेहतर होगा। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए
हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं है, बल्कि एक तरह से प्रशासनिक दिशा भी तय करता है। इसमें यह संकेत भी छिपा है कि आने वाले समय में विकास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याण जैसे मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह संदेश विपक्ष के लिए भी है। यह बताता है कि टकराव की राजनीति से हटकर सहयोग और सकारात्मक सोच की जरूरत है। वहीं समर्थकों के लिए यह एक अनुशासन का संकेत है कि जीत के बाद भी संयम बनाए रखना जरूरी है। अब ताजा अपडेट यही है कि इस बयान के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ इसे सकारात्मक राजनीति की दिशा बता रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यह लाइन चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है और आने वाले दिनों में इसके असर को भी देखा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में राजनीति में बदलाव और भय नहीं, भविष्य की सोच लागू हो पाएगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।